दोस्त, आज ओपी 360 वेबिनार में क्या कुछ अपडेट्स मिलेंगे ये कंफर्म तो किसी को भी कुछ पता नहीं है, बट उम्मीदें बहुत अधिक हैं सभी फाउंडिंग मेंबर्स को मिस्टर एस से कि वे कुछ न कुछ ऐसे एक्साइटिंग गुड न्यूज हमें जरूर देंगे जिससे हर एक फाउंडिंग मेंबर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। आज के वेबिनार को लेकर सभी लोग अपने अपने स्तर से अनुमान और उम्मीद भी जता रहे हैं, लेकिन हकीकत में क्या होना है यह मिस्टर एस को छोड़ के शायद किसी को भी कुछ पता नहीं होगा। हालांकि मेरे समझ से उन्हें आज के वेबिनार में ओ वेरीफाई के आने का, विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन के डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करने का अनाउंसमेंट जरूर कर देना चाहिए। कोई ना कोई एक निश्चित समय सीमा जरूर निर्धारित करना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा किसी भी अपडेट्स या अनाउंसमेंट का या किसी भी गुड न्यूज का कुछ खास मतलब नहीं होगा फाउंडिंग मेंबर्स को, क्योंकि सालों से लेकर आज तक बस एक ही बात का इंतजार है सभी फाउंडिंग मेंबर को कि कब से हमारी सक्सेस का शुरुआत होगा, कब से हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होंगे। इन सब के अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट रिलीज होने वाले हैं, या और किस किस कंट्री में ऑफिस ओपन हो रहे हैं, या किस बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के साथ कंपनी के कोलैबोरेशन या टाई अप या पार्टनरशिप हो रहे हैं, या इंडिया को छोड़ के और किस किस कंट्री में बहुत बड़े लेवल पे मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं, इससे शायद ही किसी फाउंडिंग मेंबर को कुछ लेना देना होगा, क्योंकि ये सब तो किसी भी कंपनी को अपना वर्ल्ड लेवल पे विस्तार करने के लिए करना ही होता है। इसमें कुछ भी नई बातें नहीं है। हाँ, इतना लगभग सभी फाउंडिंग मेंबर को मालूम है कि इन्हीं सारे प्रोसेस से होकर हमारे सक्सेस का शुरुआत होना है या हमें ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने हैं। बट यह भी हकीकत है कि सालों से सिर्फ एक ही तरह की बातें सुन सुनकर, एक ही तरह के अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट को सुन सुनकर अधिकतर फाउंडिंग मेंबर बोर होने लगे हैं, निराश होने लगे हैं और धीरे धीरे नाउम्मीद भी होते जा रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि यहां 2018-19 से लेकर आज तक हो क्या रहा है, चल क्या रहा है कि 2-4 साल बीत जाने के बाद भी लाखों लोगों की तो बात ही छोड़िए, किसी एक का भी जिंदगी नहीं बदल सका, किसी एक के भी सपने पूरे नहीं हो सके, किसी एक को भी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं मिल सका। मिस्टर एस कैसे 14 लाख फाउंडिंग मेंबर की जिंदगी को बदल पाएंगे, कैसे उनके सपनों को साकार कर पाएंगे, कैसे उन्हें आर्थिक आजादी दिला पाएंगे, यह सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के लिए। फिर भी लोगों को एक भरोसा है कि जब ऑन पैसिव एक एआई बेस्ड आईटी कंपनी है और इसके सीईओ मिस्टर एस हैं, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है, क्योंकि उस इंसान के अंदर एक जोश और जज्बा है ऑन पैसिव के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों के जिंदगी को बदल देने का, लाखों करोड़ों लोगों के सपनों को पूरे कर देने का, लाखों करोड़ों लोगों को आर्थिक आजादी दिला देने का। तभी तो वे बार बार कहते भी हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है दुनिया को बदलने और इससे बेहतर बनाने के लिए, दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए। और इसके लिए हमारे तरफ से दिल से सैल्यूट है ऐसे इंसान को जो कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए, पूरे दुनिया के लिए इस लेवल का सोच रखता है, और सिर्फ सोच ही नहीं रखता है बल्कि इस मिशन को कामयाब कर देने के लिए वह दिन रात प्रयासरत भी है और दृढ़ संकल्पित भी है। लेकिन अब जरूरत है इन सारे चीजों को हकीकत में परिवर्तित करने का, क्योंकि दुनिया किसी की भी कोशिशें या प्रयास नहीं देखती, वह हमेशा सिर्फ और सिर्फ परिणाम देखती है, रिजल्ट देखती है। अब तो अधिक देर होने से बहुत सारे लोग ये भी कहने लगे हैं कि सिर्फ कह देने में क्या जाता है, कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, कहने के अनुरूप, कहने के अनुसार कर देना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, मिस्टर एस यह बार बार कहते हैं कि मेरा जन्म ही हुआ है लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए, उससे बेहतर बनाने के लिए, मेरा जन्म ही हुआ है पूरे दुनिया से गरीबी को मिटा देने के लिए। तो इस तरह की बातें सिर्फ कह देने से नहीं होगा, इसे हकीकत में करके दिखाना भी होगा, तभी जाके यह लोगों को विश्वास और भरोसा हो पाएगा कि वास्तव में मिस्टर एस का जन्म दुनिया को बदलने एंड दुनिया से गरीबी को मिटाने के लिए हुआ है। कमिटमेंट तो कोई कुछ भी आके कर देगा, बट उस कमिटमेंट पे खरे उतरना, उस कमिटमेंट को पूरे करना सबसे बड़ी बात होती है। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब यही सब करने के लिए उनका जन्म हुआ है तो वे आज तक कर क्या रहे थे, अभी तक कितने लोगों के जीवन को बदला है उन्होंने, उनके वजह से कितने लोगों का गरीबी दूर हुआ है, उनके वजह से कितने लोगों के संजोए सपने पूरे हो पाए हैं। और अगर ऐसा नहीं हो सका है तो फिर वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं, उनकी भी तो उम्र धीरे धीरे करके निकल रही है, कोई यहाँ अजर अमर पैदा तो हुआ नहीं है। धीरे धीरे कुछ फाउंडिंग मेंबर भी दुनिया से विदा होते जा रहे हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि कल करो सो आज करो, आज करो से अब, पल में प्रलय आएगा बहुरी करोगे कब। यानी जो काम कल करना चाहते हो उसे आज कर डालो, और जिसे आज किसी टाइम करने के बारे में सोच रहे हो उसे अभी कर डालो, क्योंकि कब किसके साथ क्या कुछ हो जाएगा यह कोई नहीं जानता। और कुछ भी हो जाने के बाद या कोई अप्रिय घटना घट जाने के बाद किसी को दोबारा मौका नहीं मिलता वापस से आके उस काम को पूर्ण करने का।
और यहाँ तो मिस्टर एस के हाथों में सिर्फ उन्हीं की जिंदगी या भविष्य नहीं है, बल्कि उनके हाथों में हम लाखों फाउंडिंग मेंबर का जिंदगी और भविष्य है। उन्हें तो और भी जल्दी सब कुछ शुरू कर देने के बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए लाखों फाउंडिंग मेंबर हमेशा दुआएं भी करते रहते हैं उनके कुशलक्षेम और स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि लाखों फाउंडिंग मेंबर का फ्यूचर, उनके सपने, उनकी आर्थिक आजादी, ये सब कुछ निर्भर है सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस के हाथों में, मिस्टर एस पे। तभी तो किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लीडर से अपनी सक्सेस शुरू होने से रिलेटेड कुछ भी पूछिए तो उनका एक ही जवाब होता है कि इन सब के बारे में एक मिस्टर एस को छोड़कर किसी को भी कुछ नहीं पता। इसका मतलब तो स्पष्ट शब्दों में यही हुआ कि लाखों फाउंडिंग मेंबर के भविष्य, उनका सक्सेस, उनके सपने, ये सारा कुछ सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस पे डिपेंड करता है। ये सारा कुछ पूरा होना मिस्टर एस के ही हाथों में है। दरअसल विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू होने में देर होने से ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं जो तमाम इस तरह की बातें सोच रहे हैं, कर रहे हैं। दोस्त, मैं एक बात यहां जरूर कहना चाहूंगा, कुछ न कुछ तो यहां अद्भुत और चमत्कारिक जरूर होने वाला है, तभी सालों से लेकर आज तक मिस्टर एस अपने पूरे जोश और जुनून के साथ हमारे साथ खड़े हैं। अगर उनके मन में थोड़ा भी किंतु परंतु होता या कुछ गलत करने की उनकी मनसा होती तो शायद अभी तक वे इंतजार नहीं कर रहे होते, सब कुछ समेटकर कब का निकल लिए होते, जैसे कि कई सारी कंपनियां निकल भी जाती हैं। बट मेरे समझ से यहां ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले थोड़ा देर जरूर हुआ है, बट यहां वो सब कुछ होके रहेगा जो मिस्टर एस ने हमसे कमिटमेंट किए हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इस ओपी 360 वेबिनार में मिस्टर एस ओ कनेक्ट के लास्ट एक्सटेंशन एंड ओ वेरीफाई के साथ साथ विड्रॉल एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन से रिलेटेड भी अपडेट्स दे सकते हैं। बट ये सिर्फ अनुमान है मेरा, हकीकत में क्या कुछ होना है ये तो मीटिंग में ही पता चल पाएगा। ये बातें मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि 18 अप्रैल को लेकर मिस्टर एस ने खुद कहे हैं कि इस दिन इनक्रेडिबल अपडेट्स मिलेंगे सभी को, और वह अभी तक का सबसे बड़ा एक्साइटिंग अपडेट्स होगा। इन बातों से हम यह जरूर उम्मीद कर सकते हैं कि आज कोई बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आज के ओपी 360 में वैसे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जिन्होंने बहुत पहले सभी फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने की बातें कही थी। बिल्कुल सही समझा आपने, वो स्पेशल गेस्ट कोई और नहीं बल्कि माइकल विलियम्स हैं। और अगर हम इस मीटिंग की टाइमिंग की बात करें तो यह इंडियन टाइम के अनुसार आज दोपहर 3:30 बजे से शुरू होना है। इसके ज्वाइनिंग लिंक आपको ओ फाउंडर बैक ऑफिस में मिल जाएगा। दोस्त, किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि अधिक से अधिक और एक बार 5 से 10 दिनों का हमें एक्सटेंशन मिल सकता है ओ कनेक्ट का। इससे आगे बढ़ने का मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। और अगर वाकई ऐसा हो जाता है तो यह किसी बहुत बड़े चमत्कार से कम नहीं होगा हमारे लिए, क्योंकि इसी के साथ हम यह उम्मीद कर सकते हैं ओ वेरीफाई के आ जाने का, विड्रॉल मिलने एंड ट्रैफिक बोनस कमीशन मिलने शुरू हो जाने का। मिस्टर एस के भी कहने के अनुसार अगर हम देखें तो हम बिल्कुल भी दूर नहीं है अपनी सफलता से, अपनी मंजिल से। इस हिसाब से हम आने वाले मई महीने से सब कुछ शुरू हो जाने का बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। और अगर कहीं 21 अप्रैल तक ही लास्ट एक्सटेंशन रहा तब तो इस अप्रैल के लास्ट तक भी बहुत कुछ होने का हम उम्मीद कर सकते हैं। दोस्त, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और हम पर ईश्वरीय कृपा रही तो बहुत जल्द हमारे सक्सेस का शुरुआत हो जाएगा। हमारा जिंदगी भी बदलने लगेगा, हमारे सपने भी पूरे होने लगेंगे और हम अपनी आर्थिक आजादी के ओर भी बढ़ने लगेंगे। दोस्त, देर थोड़ा जरूर हुआ है, बट भरोसा रखें, हम निश्चित कामयाब होंगे। और जब हमारे तमाम इंडियन लीडर्स यह बार बार विश्वास और भरोसा दिलाने में लगे हैं कि ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस 100 का 100% हमारी उम्मीदों और भरोसे पे खरे उतर कर रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अपनी सक्सेस एंड अचीवमेंट को लेकर हमें कुछ भी चिंता करने की जरूरत है। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.